हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। इट्स मी सोनल राठौर, योर मेंटोर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि आप लास्ट के 30 डेज़ में कवर करने वाले हो अपने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। 30 डे भी नहीं कह सकते, हार्डली देखे तो 25 दिन है, यानी कि 25 डेज़ हैं आपके पास। अभी से पर काउंट करें तो आपके पास सिर्फ 25 डेज़ है जिसमें आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इन टॉपिक्स को ना उस 25 दिन में, यानी कि उस 25 डेज़ में इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। कोई और टॉपिक पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम में। तो 25 दिन आपके पास बचे हैं, उसमें से स्टार्टिंग के 15 दिन में इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना। आप वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आए। एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे हमारा एक गोल्डन मैच है जहाँ पे आप इनरोल कर सकते हो अपने आरआरबी एनटीपीसी के लिए, और 30 डे के अंदर आप अपने सिलेबस को इजीली टैकल कर सकते हो। आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो कि आपको कवर करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। अब एग्जैक्टली हम बात कर लेते हैं उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी, एक स्लाइड लगा दूंगी जहाँ से आप उन टॉपिक्स को या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स में कि मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। मान लो 20 टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स के जो कि आपको कवर करनी है, तो 25 दिन में इजीली कवर कर लोगे। डेली आपको 2 टॉपिक्स कवर करने हैं मैथ्स के। कवर कैसे करनी है, आपको क्या करना है, पहले तो आप डेली 2 टॉपिक्स करोगे। जैसे डे 1 को, यानी कि मान लो ये वीडियो आप आज देख रहे हो, कल से आपको क्या करना है, कल से आप डेली मैथ्स के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करोगे। उसका प्रैक्टिस करोगे, मतलब कवर करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करोगे। जनरली प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, उसका पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसके। एंड ऑल्सो उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको करना है मॉक देना है। फुल लेंथ मॉक दोगे, आराम से 90 मिनट बैठ के मॉक देना। और उसके बाद 20 से 40 मिनट आपको लगेंगे एनालिसिस करने में, तो वहाँ पे एनालाइज करना कि आपकी गलती कहाँ हुई है, सो दैट आप उस गलती को ना दोहरा पाओ। 3 स्टेप में आपको फॉलो करना। पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फॉलो करोगे, देन आपको क्या करनी है, पीवाईक्यू करनी है, एंड उसके बाद आपको मॉक देना है। 3 स्टेप्स में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो ये तो मैंने स्टेप्स बता दिया। आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कवर करोगे, और उसके बाद पीवाईक्यू करोगे, और उसके बाद मॉक दोगे। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैथ्स का है HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एवरेज है, SI MCI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस। ये टोटल कितने टॉपिक्स हैं, 9 टॉपिक्स हैं आपके। इन 9 टॉपिक्स को आपको कवर करने हैं। क्या मैथ्स में इतने टॉपिक्स होते हैं? नहीं, मैथ्स में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करनी है, लेकिन स्टार्टिंग के 15 दिन में, यानी कि शुरुआत के 15 दिन में इन 9 टॉपिक्स को इजीली कवर करोगे। डेली 2-2 टॉपिक्स करते हो तो भी 3 से 4 दिन में इजीली कवर कर लोगे, तो भी आपके पास बहुत दिन है। तो 15 दिन में आपको क्या करना है, इन सारे 9 टॉपिक्स को इजीली कवर कर लोगे। अगर एक टॉपिक करते हो तो भी 9 दिन में हो जाएगा, और अगर डेली 2-2 टॉपिक्स करते हो तो भी इजीली हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हो या फिर आप रिपीटर हो, अगर आप बिगिनर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, रिपीटर हो तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। देखो, अगर आप बिगिनर हो तो ये सोचोगे कि 30 दिन में हम कैसे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो बहुत ही सीधी बात बोलना चाहूँगी, 30 दिन के अंदर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। कोशिश करोगे अगर डेली 2-2 टॉपिक्स करने का, तो सिलेबस तो नहीं कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन मोटा मोटी जो आपका वेटेज है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर कवर कर लोगे। तो अगर आप बिगिनर हो और आप चाहते हो कि नहीं 30 डेज़ में मैं एग्जाम देना चाहता हूँ प्रिपेयर करके, तो 30 डे में आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इन टॉपिक्स को पहले कवर कर लेना अगर आप बिगिनर हो तो। देखो, 30 दिन में तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 30 दिन में आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो चीज़ आपने साल भर में कंप्लीट नहीं करी, उसे आप 30 डे के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि जाहिर सी बातें नहीं हो पाएगा। सो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि इन जो 9 टॉपिक्स है ना, जो 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को कवर कर लेना। डेली 2 टॉपिक करना है, चाहे आप बिगिनर हो या फिर रिपीटर हो। डेली आप 2 टॉपिक करते हो, 2 टॉपिक करने के बाद आपको पीवाईक्यू करना है, पीवाईक्यू करने के बाद आपको मॉक देना है। मैथ्स का क्लियर हो गया कि मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कब मॉक देना है और कब क्या करना है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में कि रीजनिंग में आपको क्या करना है। रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप पढ़ोगे। देखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लेना। स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले आपको एनालॉजी करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना है, वेन डायग्राम करना है, साइलोगिज्म करना है, एंड क्लासिफिकेशन करना है। सो टोटल आपके 5 टॉपिक्स हुए रीजनिंग के, जो कि आप सबसे पहले करोगे। 15 दिन के अंदर मैथ्स के साथ साथ इन टॉपिक्स को भी कवर करना है। अब तो ऐसा है नहीं कि डे 1 को सिर्फ मैथ्स पढ़ोगे। मैथ्स कवर करने के बाद रीजनिंग स्टार्ट करना, तो रीजनिंग का पहला टॉपिक आपको कवर करना है एनालॉजी।
ठीक है। 15 डेज से ज़्यादा मत लेना, 15 डेज़ के अंदर आप इन सारे टॉपिक्स को इजीली कवर कर सकते हैं। तो मैथ्स भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया। जीके चीज़ की आपको बात करें तो देखो जीके चीज़ में ऐसा है ना कि जो आपके सब्जेक्ट्स से जैसे कि हिस्ट्री है वो काफ़ी वेटेज का है, मतलब उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बायो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी से मिलेगा, ज्योग्राफी से मिलेगा। इकोनॉमिक्स आप चाहो तो स्किप कर देना, इकोनॉमिक्स अगर नहीं भी पढ़ के जाते हो ना तो भी आपका उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। बाकी के सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लेना। अब कहोगे कि मैम इसमें भी बता दो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने चाहिए। अगर आप रिपीटर हो तो ऑलरेडी आपका सिलेबस मैंने गोल्डन बैच में कवर करा दिया है, एंड आपने भी अगर कवर कर लिया होगा तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको ऐसे करना होगा कि 3 दिन के अंदर आपको एक सब्जेक्ट ईजिली ख़त्म करना होगा, ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप डेली हर एक सब्जेक्ट पे 3-3 घंटे भी देते हो तो आप इजीली सब्जेक्ट्स को टैकल कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर कर सकते हो। इस टाइम पे वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा मत देखना, वन शॉट देखना। वन शॉट देखने के बाद नॉर्मल सी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फॉलो करते हो उस बुक की हेल्प से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। जीके जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2-4 बता देती हूँ जिसको अच्छे से थोड़ा कर लेना। स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके साइंस से हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कवर कर लेना अच्छे से, मेटल एंड नॉन मेटल कर लेना, डिजीज कर लेना, न्यूट्रिशन एंड विटामिन कर लेना। कुछ भी पढ़ के जाना, लेकिन इन 4 टॉपिक्स को छोड़ना मत, इनको भी पढ़ के जाना, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना। भले कोई और टॉपिक रह जाए लेकिन इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाओगे। ऑल्सो सिर्फ ये 4 टॉपिक्स ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको बताया है। बाकी तो ऐसे आपको पूरा बायोलॉजी भी कवर करना होगा, पूरा हिस्ट्री भी कवर करना होगा, पूरा पॉलिटी भी करना है, ज्योग्राफी भी करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी करना है। देखिए तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन एक होता है ना कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप पहले कवर करोगे। अगर स्टैटिक जीके में बात करें तो स्टैटिक जीके में जैसे आपको क्लासिकल डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गया, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। यहाँ से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स की बात कर लूँ तो करंट अफेयर्स में आपको लगभग 1 से 1.5 साल का अपना करंट अफेयर अच्छे से कर लेना। देखो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लोगे तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो चीज़ आपके लिए ख़राब करेगी। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए जो कि 6 महीने पहले का हो, 1 साल पहले का हो, तो वहाँ से आपने 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर करा है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। वैसे तो देखिए तो करंट अफेयर्स में आप जितना पढ़ो उतना आपको कम लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं जीके जीएस में। मतलब एक ऐसा होता है ना कि जितना पढ़ो उतना कम लगता है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से अपने तरफ से पूरा बेस्ट देना, अपने तरीके से पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लो। आपको नहीं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ अपने कवर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक नहीं कवर करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि आप ये टॉपिक छोड़ रहे हो तो उस टॉपिक को भी आप कवर कर लेना। आपकी नज़र में जितने टॉपिक्स आ रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर लेनी है अच्छे से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक ऐसे उठा लोगे जिसका उससे लेना देना ही नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं हैं। आप इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको भी पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लास्ट के 30 डेज़ में आपको इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टार्टिंग के 15 डेज़ में इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेना। बाकी के जो दिन बचेंगे आपके पास उनमें बाकी के टॉपिक्स कवर करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो। ये टॉपिक कवर करने के बाद बाकी के बच गए जो टॉपिक है उनको भी कवर कर लेना, लेकिन कवर कर लेना। क्या करना है, 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना, फिर पीवाईक्यू करना, फिर मॉक देना एंड एनालाइज कर लेना। ये 3 स्टेप्स में आपको फॉलो करने हैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएँ एंड आप उन वीडियोज़ को देख पाओ। एग्जाम आ चुका है सर पे, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करो सो दैट इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।